जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो आज की इस वीडियो में लाए हैं हम आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स बी के जितने भी यूनिट है उन सारे यूनिट से जो VVI गेस क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अपना सेमेस्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर के अंतर्गत तो हमारे जितने भी ब्रांचेज हो गए, तो एक ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी हमारे ब्रांचेज है वो सारे ब्रांचेज को किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, किसी को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ता है, मतलब एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो फर्स्ट ईयर बोलना बेटर है। तो फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट है, अगर सेमेस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स बी नाम का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन के दौरान ये गेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि आप जब इसमें दो कंडीशन आता है। पहला तो आप सिलेबस खत्म कर चुके होते हैं, तब बोलते हैं कि सर इसमें इंपॉर्टेंट होने क्या पढ़े, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, एक प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है कि जो बच्चे सिलेबस नहीं खत्म कर पाते, वो सोचते हैं कि सर आपको टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप क्या पढ़े, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है। तो वो भी बातें राइजेज होती है। तो दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कवर करके जाते हैं तो एग्जाम में आपका हर एक क्वेश्चन इसे मैच कर जाएगा, और इतना पे आप जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट तो हर चीज़ पर फोकस करते हैं, मॉडल सेट, गेस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, सारा चीज़ अटेम्प्ट करते हैं। तो आइए अपने यूनिट 1 से शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा न्यू सिलेबस है और इसमें ऑल यूनिट की बात करूंगा ताकि हर एक यूनिट से आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड हो। तो चलिए अपने इस यूनिट का पहले यूनिट से शुरुआत करता हूं। इसमें जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को डिस्कस करवाते हैं। तो पहला है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? भौतिक राशि क्या है? इसके टाइप दो होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। आपको ये अगर ये पूछेंगे तो 4 मार्क में ही पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट, मतलब यूनिट क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं। फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट, जैसे ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी के टाइप होते हैं, सेम उसी प्रकार ये हमारा फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट होता है। ये भी अगर बनेगा तो 4 मार्क के लिए बनेगा। दूसरी बात क्या है? ईरर एंड इट्स टाइप, ये भी आपको 4 मार्क में ही पूछे जाते हैं। अगर लंबा चौड़ा करके पूछा, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करेगा तो 6 मार्क का क्वेश्चन वहाँ पे बनता है। तो ईरर क्या है और इसके प्रकार क्या है? जैसे पर्सनल ईरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल ईरर हो गया, तो बहुत सारे ईरर होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपको गेस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर बोलिएगा कि सर वीडियो तो इतना लंबा चौड़ा खींच दिया, आप भी बोरिंग फील करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ आर ईरर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एस्टिमेशन इन मेजरमेंट। जब आप लोग मेजर करते हैं तो आप लोगों को ईरर आते हैं, जैसे उसमें से ईरर हो गया, एब्सोल्यूट ईरर हो गया, रिलेटिव ईरर हो गया। तो इस ईरर को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और इसे हटाया जा सकता है, वो आप लोगों को प्रोसेस बतानी है। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये 4 मार्क में पूछेंगे। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि हमारा VVI है। ठीक है, क्या है? VVI है। तब बोलिएगा कि ये सब क्वेश्चन क्या है भाई? सब VVI, लेकिन उसमें भी VVI है। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे पीपुल होते तो उसमें भी कोई खास होते, तो वैसे ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अगला क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ये भी आप VVI में मार्क कर लीजिएगा, और ये 4 या 6 मार्क में क्वेश्चन बनते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब बहुत से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फोर्स होते हैं, एक्लेरेशन होते हैं, वेलोसिटी होते हैं, मास होते हैं, तो सारे का फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को मतलब क्या डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से करेक्ट रहेगा, बोलेगा इसका डायमेंशन फार्मूला कौन है। तो ये हमारे यूनिट के जितने भी यूनिट 1 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये आपके स्क्रीन के सामने है। आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट की ओर। तो आइए नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर वीडियो की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा हो, यानी मेरा बोलने का रफ्तार थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप लोग वीडियो को मतलब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको SHM बोलते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इसका एक्सप्रेशन को डिराइव करना, ये जो क्वेश्चन बनेंगे आपको 6 मार्क में बनेंगे। उसके बाद क्या है? डिफाइन द टर्म, मतलब जो टर्म दिए उसे डिफाइन करना है, जैसा कि हो गया कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इन द क्या है? कंटेक्स्ट SHM में जो हमारा ये टर्म है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इस सारे को आपको डिफाइन करना है, जो कि 4 मार्क में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि आप लोगों के डिस्कस स्क्रीन पे है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल
वेव। ये आपको 6 मार्क में पूछते हैं और ये आप VVI मार्क कर लेंगे। डायरेक्ट डिफरेंस पूछेंगे सेम इसी पैटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये आपको क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव के सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन करना है। आप लोग इसे जरूर देखेंगे। और उसका बाद क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको भी आप लोगों के बारे में पढ़ना होगा। तो ये थे हमारे यूनिट से जो भी आपको लोगों के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके स्क्रीन पे है। और बात आती है यूनिट 3 के, तो यूनिट 3 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कवर करनी है एग्ज़ाम देने से पहले। तो देखिए इसमें पहला आता है कूलम्ब लॉ, जो कि हमारा VVI का VVI है। आप लोग इसे ज़रूर कवर करेंगे। 6 मार्क में ही पूछ देता है, कभी कभी अगर शॉर्ट में पूछेगा तो 4 मार्क में। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ को मतलब डिस्कस करना है कि कौन सा इंटरसेक्ट करता है, कब इंटरसेक्ट करता है, नहीं करता, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। ये आपको 6 मार्क में पूछ दिए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गॉस लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। ये आपको 6 मार्क में डायरेक्ट पूछ देंगे और ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या है ये VVI बन जाता है। आगे बात क्या है कि व्हाट फैक्टर अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब जब कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन कौन सा ऐसा बातें हैं जो कि इसके इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, उसको आप लोगों को बताना है। स्टेट बायोट सौराट लॉ, ये आप लोगों को देखिए न्यू सिलेबस आप लोगों को बताया जा रहा है, तो इसमें कुछ न्यू पोर्शन ऐड किया गया है जिसमें ये हमारा ये लॉ आता है जो कि आप लोगों को कवर करनी है। दूसरी बात क्या है, व्हाट आर एडी करेंट एंड एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, आप लोग समझ लीजिएगा। तो एडी करेंट क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या आप लोगों को डिस्कस करना है। ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप लोगों को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, तो आप लोग जरूर कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है ये सब हमारे न्यू सिलेबस के हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं वो लोग 2024 में उन लोगों को डायरेक्ट न्यू सिलेबस पढ़ने के लिए दिया गया। 4th यूनिट की मैं बात करूँ तो 4th यूनिट में पहला क्वेश्चन आता है इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, चालक, अर्धचालक, कुचालक के बारे में बताना है, डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इंस्ट्रिक एंड एक्सट्रिनिक्स सेमीकंडक्टर विथ एग्जाम्पल। ये आप लोगों को डिफरेंस भी आ सकता है, डायरेक्ट 6 मार्क में आता है, कई बार पूछा भी गया है। क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इन सेमीकंडक्टर, कह रहा है कि लॉ ऑफ मास क्या है जो कि सेमीकंडक्टर में अप्लाइज होते हैं। उसके बाद क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। ये आपको 6 मार्क में पूछेंगे जो कि क्वेश्चन हमारा VVI के तौर पे रहता भी है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाल्फ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हाल्फ वेव रेक्टिफायर की बात की जा रही है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर करेंगे। व्हाट आर द फोटो सेल्स, एक्सप्लेन देयर वर्किंग प्रिंसिपल। फोटो सेल्स क्या है उसको आप लोगों को बताना है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है तो वो है हाउ सोलर सेल वर्क। सोलर सेल कैसे वर्क करता है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है और इसमें कुछ टर्म ऐड करके क्वेश्चन को लंबा कर दिया जा सकता है, तो आप लोग इसके आसपास के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो ये यूनिट 4 के क्वेश्चन थे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और हम अपने अंतिम यूनिट की ओर मूव कर चुके हैं और ये यूनिट 5 से क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन सा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और आइंस्टाइन के द्वारा इसके दिए गए इक्वेशन को आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड सिमुलेटेड इमिशन। इमिशन कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ कहीं से निकलती है, आग जल रही है उससे धुआं निकल रही है यानी इमिशन हो रहा है, तो ठीक है उसी प्रकार इसके दोनों सिमुलेशन और सिमुलेटेड इमिशन में आप लोगों को डिफरेंस बताना है। व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये आपको 6 मार्क में पूछेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन करने का मतलब कि वहाँ पे कोई भी चीज़ का संख्या बढ़ना। दुनिया में पहले 1% 2% आए थे, उससे आज इतना करोड़ों की आबादी हो चुकी है, तो ये सब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है। रूबी लेजर में सेम उसी प्रकार कुछ होती है। एक्सप्लेन हीलियम नियॉन लेजर वर्किंग प्रिंसिपल, ये आपको 6 मार्क में श्योर है कि पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसे कवर करेंगे। डिस्कस द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में मेडिकल सेक्टर में लेजर का क्या यूज किया जाता है आप लोगों को बताना है। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ
क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। मतलब क्या आप लोगों को बताना है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनोमीटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है, उसका यूजेज बताना है, जो अलग अलग फील्ड में इसका क्या उपयोग है उसको बताना है। तो ये थे हमारे यूनिट 5 से जो भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें ज़्यादातर हमें लेजर के बारे में पढ़ना है और डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर, रूबी लेजर, ये सब डिस्कस करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी से समझ में आ गई होगी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसके बावजूद आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। और जो जिन बच्चों को इंतजार था कि सर गेस्ट क्वेश्चन मिलना चाहिए, तो उन लोगों का इंतजार पूरा हुआ। बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहा था, तो आप लोगों को मिल चुकी है, मतलब ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग जल्दी से जल्दी वॉच करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। जितने ग्रुप है सारे में शेयर कर दीजिए, ताकि जब इस वीडियो से सबका भला हो रहा है तो ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल को सपोर्ट आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते, देख सकते इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी लाइट के पंखे ऑफ करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं, आप लोगों को नॉइज ना जाए, वीडियो में कोई प्रकार की साउंड ना आए, इसके कारण पंखे तक ऑफ कर दिया है। जब इतनी मेहनत हम लोग कर सकते तो आप लोग से एक ही उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे कुशल पथ को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप चलाया जाता है कुशल पथ डिप्लोमा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई न्यू अपडेट आया, कोई नोटिस आया, कोई बच्चे को मतलब मांग है कि हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF चाहिए, जैसे यही गेस्ट क्वेश्चन का वीडियो देते इसका PDF चाहिए, तो सारी चीज़ उसमें शेयर की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।